हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। एच पी यू बी एड एंट्रेंस 2021 की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे थे एजुकेशन कमेटीज़ एंड कमीशन इन इंडिया। आज हम इसकी पार्ट नंबर 4 करेंगे। इसमें हम देखेंगे आज कोठारी कमीशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो फर्स्ट टाइम आई थी हमारी। ठीक है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछे गए हैं, बहुत बार। ठीक है, कोठारी कमीशन पता नहीं कितनी बार ही पूछा गया होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि मतलब इतने सारे कमेटीज़ हैं तो सबको मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इनको बता दूं कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी तो एंट्रेंस होता है कि ताकि जिसने सबसे सबसे ज़्यादा पढ़ा हो, सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन करी हो, वही जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो एंट्रेंस है वो क्रैक कर जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज की कोठारी कमीशन। द कोठारी कमीशन हम इसका 11th कमेटी और कमीशन हमारा ये। इसको किस और नाम से जाना जाता था? द एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, और ये कब थी? 1964 टू 1966। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में, वो सारी इसी के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो हम इसके देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला था। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 29 जून 1966। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कब कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी थी, कब करी थी हमारी? 29 जून 1966। और इसकी जो रिकमेंडेशन थी, इन्हीं की बेसिस पे हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो कब आई? 1968 में आई। इसको जो वो फॉर्मुलेटेड किया गया, यानी कि उसको तैयार किया गया। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या थे? इसके कुछ फीचर्स थे वो हम देखते हैं इसको। इसमें सम सीरियस एफर्ट शुड बी मेड टू फुलफिल द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि हमारे आर्टिकल 45 हमारा बोलता था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कि हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि 14 साल तक के थे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, तो इसने इस पर थोड़ा सा जोर दिया कि जब हमारे DPSP में ये बात कही गई है, तो क्यों ना इसको हम थोड़ा सा फोर्सेबली इस पर काम करें। सेकंड वन, इन्होंने क्या बोला था? इट रेकमेंड द कॉमन स्कूल सिस्टम। इन्होंने एक कॉमन स्कूल सिस्टम बनाने का एक सुझाव दिया कि उसमें हमारे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी आएँ, लोकल अथॉरिटीज़ भी आएँ और प्राइवेट स्कूल्स भी आएँ। ठीक है, इन्होंने तीनों पर बल दिया कि इनको जो है कॉमन स्कूल सिस्टम इनमें सब में रखा जाए। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि हमारी जो साइंस एंड मैथमेटिक्स है, जो हमारा साइंस एंड मैथमेटिक्स है, शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन टिल द एंड ऑफ द स्कूल एज। कि जब तक हमारी स्कूल लाइफ चलती है तब तक हमारा जो साइंस एंड मैथमेटिक्स है ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो। ठीक है, इनको जो जब तक स्कूल ख़त्म नहीं होता तब तक जो है वो मैथ और साइंस जो है वो हमेशा करिकुलम में होने चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था? द अल्टीमेट पैटर्न 10+2+3 इज़ अडॉप्टेड। ये था हमारा 10+2 सिस्टम। 10 हाई स्कूल तक, +2 तक, उसके बाद 3 साल हमारे यूनिवर्सिटी के। ठीक है, इन्होंने वो जो था ऐसा बोला था कि इसके बेस पर जो है वो हमारा पैटर्न हो एजुकेशन का। जो अभी अभी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें क्या पैटर्न दिए गए हैं? 5+3+3+4। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इससे मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, और इसके जो चेयरमैन कौन थे? वो कौन थे? कस्तूरी रंजन। ठीक है, ये थे इसके चेयरमैन। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको मैं डिटेल में भी करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा इन्होंने क्या बोला अगला पॉइंट, कि जो हमारी कुल नेशनल इनकम है, जो हमारी जितनी भी हमारी GDP वगैरह हैं, उसका जो 6% जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए। ठीक है, 6% तो शायद आज भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने रिकमेंडेशन करी थी कि हम इतना जो है वो 6% जो है वो करा जाए एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा स्कूल के टोटल एक्टिविटीज़ हैं, वो जो इंस्ट्रक्शनल डेज है स्कूल के, वो कितने होने चाहिए? 234 डेज होने चाहिए स्कूल के। ठीक है, और 216 होने चाहिए हमारे कॉलेज के और प्राइमरी स्कूल के, कि इतने दिन तक जो हमारे स्कूल में क्लासेस लगनी चाहिए। हमारे 365 डेज़ होते हैं ना हमारे पूरे ईयर के, उसमें से 234 डेज जो है वो किस में होने चाहिए? हमारे स्कूल एजुकेशन में। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला था कि जो रिटायरमेंट एज है टीचर्स की, वो कितनी चाहिए? 60 ईयर्स।
आज भी 60 ईयर्स है। लेकिन उन्होंने एक और बोला था कि अगर कोई टीचर फिजिकली फिट है और मेंटली बिल्कुल अलर्ट है तो उसकी जो एज है वो 65 तक एक्सटेंड करी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला था, बेस्ड ऑन एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेशन नॉन स्टेटरी, जो हमारी एक विधिक संस्था थी, कौन सी विधिक संस्था, हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE, इसका जो वो गठन किया गया, कब किया गया, 1973 में। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 1973 में जो है वो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि NCTE का एक तो आता है फुल फॉर्म क्या है इसकी, और एक ये भी आता है कि यहाँ से कि इसकी जो स्थापना कब करी गई, तो वो कब करी गई, 1973 में। और एट लास्ट उन्होंने क्या किया कि जो हमारी वीमेन एजुकेशन है उस पर थोड़ा सा जोर दिया कि जो हमारे जो वीमेंस की एजुकेशन है उस पर थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि पहले जो हमारी गर्ल्स हैं उनको जो है स्कूल पढ़ने में नहीं भेजा जाता था। ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा जोर दिया कि जो हमारी गर्ल एजुकेशन है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये थे हमारे कोठारी कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसी के बेस पे हमारी आती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस पे आप 10-15 स्टार जो हो लगा रहे हो। हमारी अभी आज तक जो हमारी 3 ही एजुकेशन पॉलिसी आई हैं, एक आई हमारी 1968 में आई है, एक आई हमारी 1986 में, ठीक है, राजीव गांधी जी के टाइम पे, और एक अभी आई 2020 में, कि हमारे एजुकेशन में जो अभी तक तीन बार ही सुधार किए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इनमें सारी बातें थी, वो सारी जो भी हमने कोठारी कमीशन में पढ़ी बातें, वो सारी बातें इस एजुकेशन पॉलिसी में बोली गई। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या था इनका कि कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, कि 14 साल के तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ये थे हमारे DPSP। ठीक है। DPSP आते हैं हमारे, कौन सा था, आर्टिकल नंबर 45 में ये बात बोली गई थी कि एजुकेशन जो है वो यहाँ तक प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन क्योंकि DPSP को फोर्स करना जो वो स्टेट की जिम्मेवारी होती है, लेकिन कुछ स्टेट जो थे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ, इसको 86 जो अमेंडमेंट एक्ट आया हमारा 2002 में, इसमें इनको क्या किया गया कि इसको जो है वो क्या दर्जा दे दिया गया, कौन सा, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और इसको डाला गया हमारे आर्टिकल नंबर 21A में। ठीक है। इसको इसमें डाल दिया गया। ओके। नेक्स्ट हमारा इन्होंने क्या बोला कि बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, कि टीचरों की को जो अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए और उनकी क्वालिफिकेशन जो वो काफ़ी अच्छी करी जाए। ओके। नेक्स्ट हमारा इसने इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या था कि 3 लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए करिकुलम में, हिंदी, इंग्लिश और कोई रीजनल लैंग्वेज। ठीक है। और इन्होंने एक ऐसा भी बोला कि संस्कृत लैंग्वेज शुड बी इंक्लूडेड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि जो हमारा संस्कृत लैंग्वेज है उसको जो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जो है रखा जाए। फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या बोला, जैसे हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम का 6% जो वो एजुकेशन पे खर्च किया जाए। ठीक है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इधर से कि कौन सी 3 लैंग्वेज कौन सी थी। ठीक है। और कितने % जो है वो नेशनल इनकम को खर्च करने का प्रावधान रखा गया था इसमें, ये सारे जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलते हैं हमारा, अंडर दिस पॉलिसी एवरी चाइल्ड ऑफ कंट्री शुड गेट एजुकेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड वट एवर द केस मे बी, कि हर बच्चे को जो वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, या कोई और केस हो, कोई और भी केस हो, उसमें जो वो उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 10+2+3। ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनको लाइटली मत लो प्लीज़। ठीक है। अभी तो मैं ये हमारी ख़त्म होगी, अभी तो मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको करवा रहा हूँ, फिर बाद में इसके MCQ फॉर्म में इसको आपको 100 तक जो है वो इसके MCQ करवाऊँगा, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि
आपको ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी नॉलेज मिले, आपको बुक से पढ़ना, बुक से भी पढ़ो, ठीक है। आपको कहीं होगा मतलब और भी बहुत से चैनल जो हम वैसे प्रोवाइड करवाते हैं आपको वीडियोस, तो आपको वहीं से भी पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन हर जगह से नॉलेज जो हो गेन करो। इनके नोट्स ज़रूर बनाओ, अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो स्टार्टिंग में नोट्स बनाओगे। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है ये, ठीक है। जैसे किसी ने कल कमेंट करा था कि बहुत ज़्यादा ही समझ नहीं आएगी इतनी ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जब मैंने ये टेस्ट दिया था तो मेरे को भी थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। तो अगर एचपीयू में सीट लेनी है तो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि उनमें फ़ीस में भी बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। कहाँ 5000 फ़ीस है एचपीयू की, और कहाँ प्राइवेट कॉलेज में जाके तुम्हारी जो फीस जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 30 से 35 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपको जो आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। और साथ साथ में जो एच पी जी के की वीडियो बना रहा हूँ वो भी देख देख सकते हैं, इंग्लिश की वीडियो ला रहा हूँ वो भी देख सकते हैं। वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर वन वर्ड भी आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे, तो उसमें जो वो कैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, ठीक है। कोई फिलअप्स आ रहा है, जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी आप उस फिलअप्स को कर पाओगे, ओके। चलो इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं हम वीडियो को समाप्त। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।